स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया एमपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे झाबुआ की, जहां धर्म बीजारोपक आचार्य श्री नवरत्न सागर सूरीश्वर जी का 82वां जन्मोत्सव पेटला वध में झलोका परिवार द्वारा गौशाला में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झाबुआ में बीजारोपक आचार्य नवरत्न सागर सूरीश्वर जी का 82वां जन्मोत्सव पेटलावद में झालोका परिवार द्वारा गौशाला हर्षोल्लास के साथ गौशाला में मनाया गया। इस अवसर पर दौलत चंद झालोका, संजय मालवी सहित विपुल भंडारी, प्रतीक जैन, अनिल जैन, धर्मेंद्र झालोका, विवेक जैन, अनूप झालोका समेत कई लोग उपस्थित रहे और गौ माता की सेवा की गई। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे राजगढ़ की, जहां मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम के चौथे दिन निरंकारी समागम में प्रसिद्ध कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसमें राजगढ़ जिले की शान राजपाल, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, तकनीकी कौशल विकास मंत्री गौतम पेट्रोल और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम के चौथे दिन निरंकारी क्रम में बड़े कलाकारों ने भाग लिया और अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में राजगढ़ जिले की शान राजपाल, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, तकनीकी कौशल विकास मंत्री गौतम और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और ये यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम किया गया। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे रीवा का, जहां जिले के माऊगंज में हुई हिंसक घटना में एक सहायक उप निरीक्षक और एक युवक की मौत हो गई, जबकि तहसीलदार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया और स्थानीय विवाद के कारण ये घटना हुई है। रीवा जिले के माऊगंज में हुई हिंसक घटना ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी है, जिसमें सहायक उप निरीक्षक, एएसआई और एक युवक की मौत हो गई, जबकि तहसीलदार गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना तब घटी जब पुलिस और प्रशासन की टीम किसी सरकारी कार्यवाही के लिए पहुंची थी और स्थानीय विवाद के चलते हिंसा भड़क उठी। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह शेरा ने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था के विफल होने का आरोप लगाया और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन ने क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया और जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे मामला और तूल पकड़ रहा है। आम आदमी पार्टी रीवा के जिलाध्यक्ष होने के नाते माऊगंज की जो एक बहुत ही निंदनीय और घृणित घटना हुई है, जिसकी कितनी भी कठोर निंदा की जाए उसकी भरपाई संभव नहीं है, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी की, एक पुलिस कर्मचारी की, तहसीलदार की, प्रशासनिक अधिकारियों की, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया जाना, सुनियोजित तरीके से बंधक बनाया जाना और एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर देना, ये सभ्य समाज की इंसानी नहीं है। अब जब पुलिस अधिकारियों की हत्या होने लगेंगी तो फिर आदमी किस कानून के अंतर्गत समाज में रहेगा, किस समाज के अंतर्गत रहेगा। हत्याएं होना निंदनीय है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की हत्या होना ये बेहद ही निंदनीय घृणित कार्य है। हम जिसकी सुरक्षा में रहते हैं, अगर उसकी कदर नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उस कानून को नहीं मानेंगे, तो ये भाजपा सरकार में फिर और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कि किस तरह की यहाँ अपराध की मनोवृत्ति बढ़ रही है। लोग जो है संगठित होकर अपराध कर रहे हैं और लगातार उसका समर्थन जो है वहाँ के भाजपा के लोग, भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता करते आए हैं। माऊगंज की पहली घटना नहीं है, इसलिए मैं विधायक का नाम ले रहा हूँ, इसलिए मैं भाजपा का नाम ले रहा हूँ कि वहाँ की पहली घटना नहीं है। इसके पहले लगातार वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होने की आशंका बढ़ती रही है और वहाँ के विधायक, वहाँ के नेतागण सिर्फ अधिकारियों को वसूली के लिए सिर्फ अपने उपयोग करते रहे हैं, धमकाते रहे हैं और ऑफिस में जाकर डर वो भय पैदा करते रहे हैं कि वसूली का केंद्र बनते रहे हैं, बस। इसके अलावा आखिर ये घटना एक दिन में तो घटी नहीं, घटी कैसे घटना? पहले लोगों का आरोप है कि आदिवासी समाज के साथ मारपीट की गई। वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर उनका ये आरोप था कि जो उनके साथ मारपीट की गई है या जिसकी मौत हुई है वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो मारा गया है। तो क्या इन सब चीज़ों को जब शुरुआत हुई थी तो पहले से क्यों नहीं संभाला गया? मैं वही कह रहा हूँ, आदिवासी भाई की जिसकी भी हत्या हुई है वो भी हत्या जायज़ नहीं है।
अगर हत्या हुई है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। न्याय मिलना चाहिए था उस आदिवासी परिवार को। क्या यहाँ पे पुलिस की लचरता है या राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा हुआ? क्या स्वाभाविक है, वहाँ का विधायक जो है लगातार जो है वहाँ पर अपनी चलाना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ ना तो कानून का पाठ चलाना चाहते हैं, ना कानून का राज चलना चाहता, सिर्फ विधायक का राज चलना चाहता है। इसलिए वहाँ पे इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। आदिवासी भाई की हत्या हुई या उसका दुर्घटना हुई, इस संबंध में जांच होनी चाहिए थी और जो भी जायज़ होना चाहिए था वो निकल कर सामने आना चाहिए था, जिससे आदिवासियों को संतुष्ट किया सके। लेकिन आदिवासियों को भी न्यायालय नहीं बनना चाहिए था। अगर जो भी लोग हैं इस अपराध में शामिल, उनको न्यायालय नहीं बनना चाहिए था। अगर उनके परिवार में किसी की हत्या हुई है तो कोर्ट था, न्यायालय थी और भी अधिकारी थे और भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके पास जाना चाहिए था। लेकिन अगर ना भी न्याय मिले तो उसका ये मतलब ये नहीं कि आप हत्या का बदला हत्या में तानाशाही हो जाओ, नक्सलाई हो जाओ। हत्या का बदला हत्या कहीं किसी समाज को स्वीकार नहीं होगा। आपने एक ब्राह्मण परिवार के लड़के को बंधक बना करके उसकी हत्या कर दी और जब पुलिस बचाने जा रही है, पुलिस उसमें आपके मदद करने के लिए जा रही है, तो उसमें आपने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, तहसीलदार के ऊपर हमला कर दिया। ये कहीं भी जायज़ नहीं है और कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता इसको। इस घटना का जिम्मेदार किसे माना जा सकता है? इस जिम्मेदार मैं तो कह रहा हूँ सरकार ही जिम्मेदार होती है हर घटना का। सरकार के लोग जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है और जिस तरह का माहौल वहाँ पे पैदा हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि ये पहली घटना है, इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं और ज़रूरी नहीं कि अंतिम घटना हो। पुलिस विभाग का रीढ़ का हड्डी माना जाता है सिपाही। अधिकारियों को बंधक बनाया जाता है, कुछ भी किया जाता है तो उसमें सिपाही का अहम रोल होता है जाके छुड़ाने के लिए। ऐसे ही ये घटना घटी है सिविल लाइन थाना अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में। आरक्षकों के ऊपर कुछ मन बढ़ंत अपराधी किस्म के व्यक्ति लोगों ने जानलेवा हमला किया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिविल लाइन थाने से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर कबाड़ी मोहल्ला होगा और कबाड़ी मोहल्ले में अवैध तरीके से नशीली दवाओं का लगातार, माने पहली दफ़ा नहीं, लगातार कई वर्षों से नशीली दवाओं का व्यापार होता रहा है। पुलिस जो है जब रोकथाम करने के लिए जाती है तो पहली बार नहीं कि घटना हुई उनके साथ कल मारपीट की, कई बार पुलिस के ऊपर हमला हो चुका, कई बार पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका और कबाड़ी मोहल्ले में लगातार जो है नशीली दवाओं का व्यापार बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं बंद हो रहा? क्यों नहीं बंद हो रहा? क्योंकि वहाँ के राजनीतिक लोग जो है कहीं न कहीं उन वोटरों से, उन लोगों से अपना हिस्सा, अपना लाभ जो है पा रहे हैं। ये कोरेक्स का व्यापार यहाँ पर 1500 का व्यापार नहीं है, करोड़ों अरबों का व्यापार है यहाँ पे। रीवा जो है मध्य प्रदेश का पूरे देश में नंबर 1 पर है कोरेक्स के अवैध व्यापार को लेकर, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को लेकर। और यहाँ के लोग अगर अवैध व्यापार कर रहे हैं, शराब का अवैध व्यापार कर रहे हैं, अगर उसमें हिस्सेदारी लोगों की है और वो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ के राजनेताओं से, तो क्यों वजह है कि न तो नशीली दवाओं का अवैध व्यापार रुक पा रहा है और ना ही उन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो पा रही है। तो पुलिस तो अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करने जा रही है, बेचारी अपना ड्यूटी निर्वाह करने जा रही है। और ऐसे पुलिस वालों के मैं तो कहूँगा कि इनाम मिलना चाहिए, ऐसे शहीद दर्जा मिलना चाहिए। जिसको कल शहीद हुआ है गौतम परिवार का एक आपका ASI थानेदार, उसको तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में देती रही है, पंजाब सरकार देती रही है, शहीद का दर्जा देती है, तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए उनको। 1 करोड़ रुपये का उनको आर्थिक सहायता तुरंत मिलनी चाहिए था। उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, उसी पद में मिलनी चाहिए जिस पद पर हैं वो, जिस पद पर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ आप एक अधिवक्ता भी हो, माने जाने अधिवक्ता हो आप। किसी दुकान को 24 घंटा खोलने के लिए क्या कोई आदेश लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? वो भी ऐसी जगह जहाँ पे नशे का गढ़ हो, 24 आवर्स एक दुकान खुली रहती है और वो अपने तरीके से सारा चीज़ चलाता है। आवश्यक चीज़ों के लिए तो ठीक है, जहाँ मेडिकल स्टोर हो, और मेडिकल स्टोर भी जहाँ पे अस्पताल का पहुंच मार्ग हो, जहाँ पर अस्पताल उपलब्ध हो, वहाँ मेडिकल स्टोर हो या दवा की दुकान या दूध की दुकान हो, यहाँ तो ठीक माना सकता है। लेकिन अगर कबाड़ी मोहल्ले के पास भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, जैसे फल फूल की दुकान है, रात को एक तो कबाड़ी मोहल्ला संदिग्ध स्थान है, संवेदनशील स्थान है, उस स्थान पर जाना ही लोगों को दिन में खतरा है। पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, पब्लिक तो छोड़ो, आप लूट लिया जाता है पब्लिक को दिन में। तो जहाँ पर लूट दिन में हो जाती है, पुलिस वालों के ऊपर हमला हो जाता है, वहाँ रात को 4 बजे तक, 3 बजे तक, 2 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, तो कौन जाएगा वहाँ राहगीरी करने, राजनी करवाने अपने साथ? कौन जाएगा मारपीट करवाने के अपने साथ? कौन जाएगा छेड़खानी करवाने अपने साथ? तो ऐसी स्थिति में ऐसे स्थान पर बिल्कुल फल फूल की हो दुकान हो चाहे किसी और की दुकान हो, वहाँ पर खोलना प्रतिबंधित कर देना चाहिए था। और समय सीमा के अंदर निश्चित समय सीमा प्रतिबंधित करके लगा देना चाहिए कि वही दुकानदारी करना है आपको, तो 10 बजे जो अन्य व्यापारिक संस्थानों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं समय, उस समय के अनुसार ही आपको व्यापार करने की छूट दी जाती है। अन्य कोई आपका मंत्री से संबंध है या आपका किसी और से संबंध है, इस वजह से आपको 4 बजे तक छूट दी जाएगी। इसलिए आप चाहे रात में कोरस बेचो, चाहे फल फूल बेचो, ये आपको वाजिब समय नहीं है आपके लिए। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
आगे बात करेंगे सागर की, जहां मध्य प्रदेश के सागर जिले में के तिली हॉस्पिटल में कल रात 2-3 घंटे लाइट बंद रहने से मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिससे जनता ने डॉक्टरों की लापरवाही और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के तिली हॉस्पिटल में देर रात 2 से 3 घंटे के लिए लाइट बंद हो गई, जिससे हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को काफी तकलीफें हुई। मरीज दर्द, तड़प और कराहते रहे, लेकिन इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में भी कई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। लाइट जाने के कारण डॉक्टर भी हॉस्पिटल छोड़कर बाहर चले गए। इस स्थिति में मरीजों के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी और सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, डॉक्टर या फिर प्रशासन। जनता में इस लापरवाही को लेकर गहरी नाराजगी है और सरकार से अपील की जा रही है कि डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता राम आठिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।